पुनर्विवाह। आपने मुझे समझाया था ना मम्मी जी कि अंश मेरा बेटा है और मैं अंश पलक पायल के बीच में कोई भेदभाव नहीं करूं। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि जिस सास ने मुझे सही दिशा दिखाई, समझाया, आज वही इस बात का पालन नहीं कर पा रही है। मुझ पे उंगली उठा रही है तू? मत भूल आरती, उम्र में, रिश्ते में, अनुभव में तो मुझसे बहुत छोटी है। बहू है तू, सास बनने की कोशिश मत कर। मैं आपसे हर मामले में बहुत छोटी हूँ मम्मी जी। आपसे सवाल करना या आप पर उंगली उठाना मेरी हैसियत ही नहीं है। लेकिन अगर बात मेरे पति की हो, उनके मान सम्मान की हो, तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं आपसे सवाल करूंगी, जरूर करूंगी, और आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। बताइए मम्मी जी, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्यों यश जी के साथ आप ऐसा अन्याय कर रही हैं मम्मी जी? जवाब दीजिए, प्लीज बोलिए। तेरे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती मैं। नहीं मम्मी जी, मैं बिना आपको मेरी बात सुने या मेरे सवालों का जवाब दिए यहां से नहीं जाने दूंगी। आज आपको मुझे बताना ही होगा क्यों आप आकाश भैया की हर गलती पर पर्दा डाल रही। जिस बेटे को आपने 30 साल तक अपने सीने से लगा कर रखा, अपने आंखों का तारा बना के रखा, आज एक पल में उसे पराया कर दिया। क्यों मम्मी जी? ये भेदभाव यश जी के साथ क्यों? किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही हूं मैं। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे ये एक माँ अपने बेटे को अधिकार दिला रही है, उस बेटे को जिसे जन्म से ही उसे अलग कर दिया गया। 30 साल से छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसा है वो। उसे जरा सी खुशियां दे रही हूं मैं। अपनी औलाद को उसका अधिकार दिला रही हूँ या दे रही हूँ, तो कौन सा पाप कर रही हूँ मैं? कोई पाप नहीं किया आपने मम्मी जी। अरे अपनी संतान को उसके हिस्से की खुशियां देना, उसे अधिकार देना कोई गलत बात नहीं। लेकिन उस बेटे को जिसे आपने 30 साल तक अपनी ममता की छांव में पाला, पोसा, बड़ा किया, उसकी खुशियां छीनना, ये तो गलत है ना। मुझे मत सिखा कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं आपको कुछ नहीं सिखा रही, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि कब तक आप आकाश भैया की गलतियों पर पर्दे डालते रहेंगी? कब तक आप उनकी गलतियों को नजरअंदाज करती रहेंगी मम्मी जी? हाँ, मैं करती रहूंगी। तो फिर ठीक है, अगर कल को यश जी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने पलट के आकाश भैया को जवाब दे दिया या गलती से उनका हाथ आकाश भैया पर छूट गया तो नहीं, यश ऐसा नहीं कर सकता। यश ने वादा किया है मुझसे, कसम खाई है उसने मेरी कि वो आकाश पर कभी हाथ नहीं उठाएगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। और अगर फिर भी उसने ऐसा किया तो फिर मैं क्या, पूरी दुनिया देखेगी। गंदी नस्ल का खून आखिर गंदा ही होता है। नाली का पानी कभी गंगा जल बन ही नहीं सकता। बस मम्मी जी, मुझे आपका जवाब मिल गया। आपकी ममता की तराजू में 9 महीने का रिश्ता 30 साल की परवरिश पर भारी पड़ गया। लेक्चर देना और ज्ञान बांटना बहुत इजी है, पर उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल है। आज जो मम्मी जी कर रही है ना, अगर हम तीनों बहुओं में से किसी ने किया होता ना, तो अभी तक मम्मी जी ने हम तीनों को घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया होता और साथ साथ में हमारे पेरेंट्स को भी सुना दिया होता
कि ये संस्कार नहीं अपनी बेटी को। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम परिधि। मम्मी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाभी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। जिस तेजी से घर का माहौल बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, मुझे लगता है एक दिन यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आकाश भैया के एक कहने पर, बिना एक पल सोचे, मम्मी जी ने यश भैया का सारा सामान, सब कुछ अपने लाडले बेटे आकाश को दे दिया। भाभी, कल को यहाँ कुछ भी हो सकता है। और मुझे इस बात की बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि कल को मम्मी जी को यश भैया का यहाँ रहना भी खटके। ऐसा कभी नहीं होगा परिधि, भगवान ना करे ऐसा। हर वक्त बुरा ही होगा, हमें ये सोच नहीं रखनी चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए, ये उम्मीद रखनी चाहिए कि बिगड़ी हुई बात बन जाएगी और फिर से हम सब। जो हालात है उससे कोई क्या उम्मीद रख सकता है भाभी? आपको याद नहीं उस दिन मैच में क्या हुआ था? मम्मी जी ने जानबूझकर यश भैया को आउट करवा दिया था, और जब जीतने वाले को इनाम देने की बारी आई तो मम्मी जी ने अपना पुश्तैनी हार इशिता के गले में डाल दिया। जैसे हम तीनों से तो उनका कोई नाता ही नहीं है, बस वो कल की आई लड़की उनकी सगी बहू बन गई। भाभी, मुझे लगता है ना कि हमें मम्मी जी से बात कर लेनी चाहिए और उनसे हमारे सारे गहने वापस लेकर हमारे पास ही रखने चाहिए। अरे कल को क्या पता हमारे गहने भी उस अपने लाडले बड़े आकाश की पत्नी को दे दे तो? आखिर हमें भी तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए ना। और वो इशिता जितनी सीधी सादी दिखती है ना, उतनी है नहीं। अपनी मीठी मीठी बातों में मम्मी जी को बहला फुसला कर पता नहीं क्या क्या छीन लेगी। देखा भाभी, किस तरह दबे पांव आकर हमारी सारी बातें सुन ली। आई एम श्योर अब ये इशिता मम्मी जी के पास जाकर हमारी कंप्लेन करने वाली है। विधि बहू, आरती बहू, परिधि यहाँ आओ मेरे कमरे में। देखा, मम्मी जी को कंप्लेन कर दी इशिता ने। अब चलिए चलकर सुनते हैं मम्मी जी की खरी खोटी बातें। चलिए। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ इशिता, तुम्हारी देवरानी जिठानी आ गई हैं। अब बोलो, क्या कहना है तुम्हें? ये आपका पुश्तैनी हार है ना मम्मी जी? तो इस पर परिवार की सिर्फ एक बहू का हक कैसे हो सकता है? और मैं तो अभी अभी इस घर का हिस्सा बनी हूँ, जबकि विधि भाभी, आरती और परिधि से आपका बहुत पुराना रिश्ता है। तो ये हार सिर्फ मुझे ही क्यों मिले? मम्मी जी, मैं नहीं चाहती हूँ कि धन दौलत या जेवर के कारण इस परिवार के रिश्तों में कोई दरार आ जाए। प्यार से बुने बंधन और ये आपसी लगाव ही मेरे लिए हीरे मोती है। मेरी नजरों में इन गहनों का कोई मोल नहीं है मम्मी जी। लीजिए, आप ही इसे रखिए। और वैसे अगर हम में से किसी को भी पहनने का मन किया तो हम आपसे मांग लेंगे, है ना? लीजिए। जीती रहो। भगवान तुम्हारी जैसी सद्बुद्धि सबको दे। आरती, लो ये हार लेके तिजोरी में रख दो। चलो।
क्या हुआ? अपनी सास का एक काम भी नहीं करेगी? सास हूं मैं तेरी, हाथ पकड़कर काम करवा सकती हूँ। ये ले ले। चाबी दे दो उसको। इस घर की सबसे कीमती चीज और इस घर का मान सम्मान मैंने तिजोरी में रख दिया है मम्मी जी। ये लीजिए चाबी। कुछ रुपयों की जरूरत है हमें, दीजिए। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप मम्मी जी से मांगे। इस तरह चाबी क्यों छीन? माँ भी हमारी है और तिजोरी भी, इसलिए आप क्यों बीच में टपक रही हैं भाभी जी? क्योंकि क्या है ना, 30 साल से जो ठोकरें खाई है ना हमने, उससे इतनी अक्ल तो आ गई है हमें कि सगा सगा होता है और सौतेला सौतेला। तो हम माँ बेटे के रिश्ते के बीच में आप दखल ना दे तो ही अच्छा है। अच्छा चलिए, हमारी सगी माँ से ही पूछ लेते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। आप ही बताइए माँ, क्या हम कुछ गलत कह रहे हैं? इतना भी हक नहीं बनता हमारा? अगर हमें चंद रुपयों की जरूरत पड़ेगी तो क्या क्या हमें हाथ फैलाना पड़ेगा? नहीं, नहीं फैलाना पड़ेगा। जा, तुझे जो चाहिए वो ले ले, जा।
बात ध्यान से सुनो। सिंधिया हाउस के गेट के पास तुम्हारे लिए वो फोटो रखी है, साथ में ही तुम्हारे काम की कीमत। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, उस आदमी को मारना नहीं है, सिर्फ सजा देनी है। कैसी सजा मैडम? गरम खौलता हुआ पानी डालना है उसकी छाती पर, दिल के बिल्कुल पास। चलो, एक काम तो हो गया। अब दूसरे शुभ काम के लिए कल सुबह तक का वेट करना पड़ेगा। सुबह होते ही तिजोरी खुलने तक की देर है, फिर जो होगा वो भाभी, भोज के लिए सजावट वालों ने पेशगी मांगी है और खाना बनाने वाले भी कह रहे थे कि कुछ पैसे चाहिए, तो मुझे पैसे दे दीजिए, मैं उन तक भिजवा दूंगी। हाँ हाँ। ये लीजिए। हे भगवान, ये मेरा हार कहाँ चला गया? कौन सा? वो खानदानी हार? हाँ। हे भगवान, देखिए देखिए, ठीक से देखिए। अरे नहीं जीजी, कहीं भी देख लिया मैंने सब जगह। मेरी भगवान की कसम, घर की सारी बहुओं की नजर थी उस पर, लग गई ना किसी की बुरी नजर। अरे वो क्रिकेट मैच वाले दिन सारी की सारी बहुएं घूर रही थी उस हार को, सब यही सोच रही थी कि ये हार तो बस मुझे ही मिल जाए। अरे तो हार नहीं मिलेगा, चोरी करेंगे वो। चलो तो जीजी जरा। आकाश भैया की टीम में तो मैं भी थी, तो इस हार पे मेरा भी हक हुआ ना। इतना तो पता था मुझे कि उस पुश्तैनी हार पर तेरी नजर है, पर हार तुझे नहीं दिया मैंने, तो तूने तिजोरी से हार चुरा लिया। मम्मी जी आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं जो मन में आए बोलती जाएंगी, और चोरी जैसा घटिया इल्जाम आप मुझ पे नहीं लगा सकती। परिधि, मम्मी जी सिर्फ तुमसे पूछ रही हैं, तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही हैं। नहीं भाभी, इन्होंने साफ साफ कहा कि हार मैंने चुराया। परिधि तुम शांत हो जाओ। मम्मी जी हार मैं देख कर आती हूँ, कहाँ रखा है? वही होगा, तिजोरी में ही होगा, कहाँ जाएगा? अरे देख चुकी हूं मैं, कहीं नहीं है हार। लेकिन मम्मी जी तिजोरी तो बंद थी ना, तो हार कैसे चोरी हो सकता है? और आप चाबियां अपने पास ही रखती है ना? हाँ, चाबियां मैं अपने पास ही रखती हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आखिरी बार मैंने चाबी आरती को दी थी।